के अभ्यास प्रश्नावली 7A.7 के प्रश्न संख्या 2 के पहले पार्ट से आज के इस प्यारे से वीडियो सेशन की शुरुआत करेंगे। आइए हर एक सवाल को एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग के साथ समझते हैं। सबसे पहला पार्ट इसका जो है कहता है x के सापेक्ष आपको यहां पर क्या करना है, समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन हमें करना है तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के रूप में अरेंज करना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले मान लेते हैं I इक्वल टू, ये जो दिया है इसको इंटीग्रेशन के अंदर रखते हैं, ये है आपका कॉट इनवर्स x। अब कॉट इनवर्स x का समाकलन ऐसे डायरेक्ट हमको यहां पे नहीं करना है और इंटू 1 इंटू इसमें हम लगा देते हैं dx, 1 इंटू क्या लगा देते हैं dx। अब हमको यहां पर यह देखना है कि दो पद इसमें हो जा रहा है, एक आपका कॉट इनवर्स x है, एक 1 इंटू dx है। तो पहला आपको फलन, पहला फंक्शन किसको लेना है, तो अगर हम यहां पे आइलेट से देखें तो ILATE आइलेट टेक्निक जो है, आइलेट टेक्निक से देखें तो आई फॉर सबसे पहले होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इनवर्स वाला यहां पे दिख रहा है तो सबसे पहला फलन आई वाला लिया जाएगा, कौन सा, कॉट इनवर्स x। तो यहां पे i का मान सबसे पहले इसी क्रम में हम इसको लिखते हैं, सबसे पहले 1 को हटाते हैं यहां, तो ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स x इंटू 1 इंटू आपका हो जाएगा dx। पहला फलन हमारा ये है, दूसरा फलन हमारा ये है। अब बात आती है सूत्र की, कौन सा सूत्र इस पर अप्लाई होगा। तो अगर हम बात करते हैं सूत्र की, तो अगर आपके पास फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू dx ऐसा कुछ अगर दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू dx, तो ऐसा अगर दिया हुआ है तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का आपका होता है इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एंड डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट का, इनटू इंटीग्रेशन आपका किसका, सेकंड का, और इन दोनों का आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो ये आपका होता है सूत्र। अब इस सूत्र पर अगर यहां से i की वैल्यू को अगर हमें पता करना है तो कैसे पता करेंगे। i का मान देखिए कितना निकल के आएगा, फर्स्ट फंक्शन है कॉट इनवर्स x, तो ये आपका हो जाएगा कितना, कॉट इनवर्स x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो 1 इंटू dx का डिफरेंशिएशन यानी 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 का डिफरेंशिएशन आपका होता है x, तो इंटू में हो गया x माइनस ये d बाई डी एक्स फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो अगर हम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालें तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/1 प्लस x का स्क्वायर, ये होता है कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। अब यहां से आपका सेकंड का फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो सेकंड 1 है, सेकंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये और इनटू में ये वाला बचेगा क्या, आपका dx। अब हमारे पास इतना तो सॉल्व है, इसको हमें ऐसे ही लिखना है, ये आपका हो गया कॉट इनवर्स x और इनटू में ये आपका क्या है, x है, माइनस इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये वाला माइनस इस माइनस को सबसे पहले प्लस बना देगा और साथ में ये वाला x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में आपका क्या हो जाएगा, dx। अब यहां पर हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लूं, t मान लूं। अगर इसको हमने ये क्या किया, माना, इसको अगर हम t मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इंटू में dx बराबर ये आपका हो जाएगा dt। हमें तो x इंटू dx चाहिए क्योंकि ऊपर में x इंटू dx है, तो 2 को उधर भेजेंगे तो x इंटू dx बराबर 1/2 इंटू या आपका हो जाएगा dt। अब अगर इसको हमने समीकरण नंबर 1 बनाया है तो समीकरण नंबर 1 में हम इस t के मान को और x इंटू dx के मान को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। आइए बनाते हैं। तो यहां से अगर इन सारे मानों को हम समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये आपका है x इंटू कॉट इनवर्स x, तो इसको हम लिखते हैं x इंटू कॉट इनवर्स x माइनस प्लस, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस।
अब ये जो आपका रहा, इसके जगह पर हमें क्या रखना है, x इंटू डी एक्स के जगह पर हमें रखना है 1/2 इंटू डी टी। तो 1/2 का समाकलन होगा नहीं, 1/2 आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अंदर में x इंटू डी एक्स के जगह पर आपका क्या रखा जाएगा, डी टी। और इसको हमने क्या मान लिया, इसको तो हमने t मान लिया, तो डी टी बटे ये हो जाएगा आपका t। अब यहां से इसको और आगे अगर बढ़ाएं तो i बराबर ये है x इंटू कॉट इनवर्स x प्लस 1/2 ये रहेगा 1/dt का समाकलन जो होता है, इंटीग्रेशन जो होता है, वह आपका होता है log t और प्लस का क्या आ जाएगा c। अब हमें t के जगह पर t के इस मान को क्या करना है, रख देना है। तो यहां पर i का जो मान आएगा वह आ जाएगा x कॉट इनवर्स x और प्लस का 1/2 और ये हो जाएगा आपका log t का मान कितना है, 1 प्लस x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x का स्क्वायर प्लस c। यही आपका हो जाएगा आंसर, जहां c एक क्या है, समाकलन नियतांक है। तो एक लाइन में यहां पे जरूर लिखेंगे कि जहां c एक क्या है, एक समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या दूसरे के पहले पार्ट को बना सकते हो। अगले क्रम में जो इसका दूसरे का पार्ट नंबर 2 है, उसमें देखिए आपका दिया हुआ है x कॉट इनवर्स x। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समाकलन के रूप में रीअरेंज करें तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा x कॉट इनवर्स x इंटू डी एक्स। ये हमने समाकलन के रूप में इसे बना लिया। अब अगर इसमें हम आइलेट के क्रम को देखें, ILATE, तो सबसे पहले तो इसमें आपका क्या आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिख रहा है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सबसे फर्स्ट रखना है हमको। तो यहां से i बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका होगा कॉट इनवर्स x इंटू में x इंटू डी एक्स। ये आपका बन गया क्रम। अब ये सूत्र लगाएंगे हम समाकलन का, तो यहां से i का मान कितना निकल के आएगा, फर्स्ट आपका है कॉट इनवर्स x, तो ये आपका हो गया कॉट इनवर्स x इंटू सेकेंड का समाकलन, तो x इंटू डी एक्स का समाकलन x स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होता है 2, बीच में माइनस है तो माइनस लगाया हमने। अब फिर से ये आपका समाकलन है, समाकलन के अंदर अवकलन करना है फर्स्ट का, तो कॉट इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस का 1/1 प्लस कितना होता है x स्क्वायर इंटू सेकेंड का समाकलन, तो सेकेंड का समाकलन x का समाकलन कितना होगा, x स्क्वायर बाई 2 होगा इंटू में आपका कितना है dx। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहां से i बराबर कितना हो जाएगा, ये है आपका x स्क्वायर बाई 2 और साथ में है कॉस नहीं कॉट, साथ में आपका है कॉट इनवर्स x माइनस, इसमें देखिए क्या होगा, ये वाला माइनस इस माइनस को सबसे पहले क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। ये वाला 2 निकल करके आएगा तो इधर आपका हो जाएगा 1/2 और ये आपका कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इसके साथ में आ जाएगा और साथ में आपका हो जाएगा 1 प्लस x का स्क्वायर, 1 प्लस x का क्या हो जाएगा स्क्वायर और इंटू में आपका क्या होगा, इंटू में आपका होगा dx। अब यहां से इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसको हम अगर x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तोड़ें तो कितना तोड़ सकते हैं, आइए यहां पर देखते हैं। तो ये आपका है x स्क्वायर बाई 2 और साथ में आपका है कॉट इनवर्स x प्लस 1/2, ये बाहर है और अंदर में देखिए क्या होगा, अगर इसको मैं ऐसा कर दूं कि 1 माइनस का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने पर क्या हमें कुछ चीज मिलेगा क्या, इसको सॉल्व करने पर क्या ये चीज मिल जाएगा क्या, आइए देखते हैं रफ कार्य में। तो अगर मैं यहां पर 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करता हूं तो क्या इतना मिल जाएगा क्या हमें, आइए देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 1 में, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कितना होगा एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखिए 1 से 1 कट गया, बचा क्या आपका एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इतना को हम इतना क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे इतना ही आ रहा है। तो हमने क्या किया, इतने को इस रूप में क्या कर लिया, इस रूप में क्या कर लिया, बना लिया।
आई बात समझ में? अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? आई बराबर हम लिख सकते हैं कितना, एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और साथ में आपका है कॉट इनवर्स एक्स प्लस का 1/2 है। 1 इंटू डी एक्स एक बार होगा और एक बार इतना इंटू डी एक्स, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, ये आपका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतना आपका हो जाएगा। अब इसे आगे के क्रम में और बनाएं और बढ़ाएं तो आई का मान देखिएगा कितना बनेगा, कितना मिलेगा हमें। अगर इसको मैं यहां से हटा देता हूं तो आपका आई का मान देखिएगा, आई का मान इतना तो आपका है, ये आई बराबर कॉट, सॉरी सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लिखते हैं ना, तो ये आपका हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और साथ में है आपका कॉट इनवर्स एक्स माइनस नहीं प्लस, तो प्लस का 1 इंटू डी एक्स का मान कितना होता है, 1 इंटू डी एक्स का मान एक्स होता है और साथ में 1/2 है तो ये हो गया x/2 हुआ, और माइनस का 2 ये वाला रहेगा और साथ में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये तो tan इनवर्स का सूत्र हमें लग रहा है। tan इनवर्स का नहीं, दो चीजों का सूत्र ये हो जाता है। अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का समाकलन है तो ये सूत्र पहला तो आपका होता है tan इनवर्स x का, लेकिन अगर यहां पे हम माइनस लगा दें तो ये सूत्र कॉट इनवर्स का भी हो जाता है, कॉट इनवर्स x का भी हो जाता है। तो यहां अगर माइनस नहीं लगाते हैं तो ये सूत्र किसका हो जाएगा, माइनस के कॉट इनवर्स x का हो जाएगा। तो ये सूत्र का उपयोग हम यहां पर क्या करेंगे, लगाएंगे। क्योंकि ये इधर कॉट में है ना तो उत्तर कॉट में ही आए, इसलिए हम 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का सूत्र माइनस का कॉट इनवर्स एक्स रखते हैं। तो ये किसका सूत्र हो जा रहा है, यहां पे ये सूत्र आपका हो जा रहा है माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी का। अब यहां से बस इसको हमें रीअरेंज कर देना है, तो आई बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और साथ में आपका है कॉट इनवर्स एक्स और प्लस का ये आपका है x/2 और माइनस का ये हो जाएगा 1/2, ये वाला माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस का, और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस का सी। अब यहां पे देखिए एक काम हम और कर सकते हैं, कॉट इनवर्स इसके भी साथ है, कॉट इनवर्स इसके भी साथ है, तो क्यों ना हम यहां से कॉट इनवर्स को कॉमन ले लें। तो अगर इन दोनों में से कॉट इनवर्स एक्स को हम क्या करते हैं, कॉट इनवर्स एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे आपका सिंपल सा बचता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहां पे यहां पे बचता है केवल 1/2, कॉट इनवर्स एक्स निकल गया तो प्लस का बचता है यहां पर 1/2 और बाकी का क्या बच रहा है, प्लस का यहां पे बच रहा है x/2 और प्लस का क्या बचा, c बचा। अब इसे और आगे अगर हम करें हल तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स x और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 और प्लस का x/2 और प्लस का क्या हो जाएगा c। अब यहां से 1/2 इसके भी साथ है, 1/2 इसके भी साथ है, तो फाइनल उत्तर इसको हम कितना बना सकते हैं, कॉट इनवर्स x और 1/2 को हम निकाल लेते हैं बाहर ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कि 1/2 इसमें से हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और साथ में यहां पे आपका है कॉट इनवर्स एक्स, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसको आगे लिखें इसके या इसके पीछे लिख दें, कोई उससे दिक्कत की बात नहीं है। तो इतना हो गया और प्लस का आपका हो गया x/2 और प्लस का कितना हो गया c, यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम प्रश्न संख्या दूसरे के दूसरे पार्ट को बना सकते हैं। अब प्रश्न संख्या दूसरे का जो तीसरा पार्ट है उस तीसरे पार्ट में ना, इसके दूसरे नहीं तीसरे पार्ट में यहां पे बस स्क्वायर कर दिया है, तो जब यहां पे स्क्वायर हो जाएगा तो यहां पे देखिए बदलेगा क्या क्या चीज, ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे देखिएगा कॉट इनवर्स एक्स तो ये रहेगा ही, कॉट स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाता है, कॉट का क्यूब बटे कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, तो ये हो गया आपका। यहां पे ये चीज सेम रहेगी, इसका समाकलन जो है एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स का क्यूब बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहां पे जो चीज चेंजिंग आएगा ना, ये आपका एक्स के क्यूब बटे कितना है,
3 है। और यहां पे आपका ये चीजें सेम रहेंगी। यहां पे क्या आ जाएगा, एक 3 को कॉमन ले लेंगे और यहां पे आपका क्यूब के जगह, स्क्वायर के जगह पर ऊपर में क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा और नीचे में आपका इतना ही रहेगा। अब यहां पर जो चीज हम करेंगे ना, वो आपका यहां पर x बटे में लाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1 में यहां पे इसको भी x बनाना पड़ेगा, इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, x बनाना पड़ेगा, तब जाकर के ये मान हमारा क्लियर आएगा। तो जब x बना देंगे ना तो ये चीज हमारा इतना ही होगा। अब इसको हल करके देख लीजिएगा, इसको जब हल करेंगे तो आपका इतना ही होगा। अब यहां से 1 इंटू डी एक्स जो है ना, वह अब x इंटू डी एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x इंटू डी एक्स हो जाएगा और ये 1/2 के जगह पर 1/3 हो जाएगा, 1/2 के जगह पर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर x डिवाइड बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से चीजें थोड़ा सा आपकी क्या होंगी, बदल जाएंगी, क्योंकि अब हमें इसका क्या करना है, अवकलन, समाकलन करना है। तो उधर की चीजें मैं मिटा रहा हूं। अब यहां से देखिएगा, अगर हम i की वैल्यू को लिखते हैं तो ये आपका सबसे पहले है x का स्क्वायर डिवाइड बाई, ये 2 नहीं है, इसको भी हमें 3 बनाना पड़ेगा, इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। तो x के क्यूब बटे 3 कितना है, ये x का क्यूब बटे 3, तो इधर आपका आ जाएगा कितना, x का क्यूब बटे में 3 और साथ में आपका कितना है, साथ में आपका है cot इनवर्स x है, प्लस का 1/3 x इंटू डी एक्स। तो ये आपका प्लस का x इंटू डी एक्स का जो आपका समाकलन है 1/3 तो रहेगा, ये आपका हो जाएगा x का स्क्वायर बटे 2 और माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 और साथ में इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर अगर नीचे जगह हो तो ऐसा सवाल हमने पहले भी बनाया है कि नीचे वाले को हम क्या बना लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। यही हमने क्या किया, माना। तो अगर इसको हमने t मान लिया ना तो इसका अवकलन कितना होगा, x इंटू डी एक्स बराबर 1/2 इंटू डी टी हो जाएगा। ऐसा हमने पहले भी किया है। तो x इंटू डी एक्स के जगह पर, यहां x इंटू डी एक्स के जगह पर 1/2 तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे और यहां पे ऊपर में आपका हो जाएगा dt और नीचे में क्या हो जाएगा आपका, नीचे में आपका हो जाएगा t और प्लस का c अभी बाद में लगाते हैं क्योंकि समाकलन पहले पड़ा हुआ है। तो यहां से i बराबर फाइनल x का क्यूब डिवाइड बाई 3 और साथ में आपका हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस का 1 बटे नहीं, यहां पे हो जाएगा x का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 दूना 6 माइनस 1/3 दूना 6 और ये आपका हो जाएगा log t प्लस का c। यहां से t के जगह पर t का मान रखते हैं तो i बराबर आपका हो जाएगा x का क्यूब डिवाइड बाई 3 और साथ में आ जाएगा cot इनवर्स x प्लस x का स्क्वायर डिवाइड बाई 6 और माइनस 1/6 log t का मान कितना है, 1 प्लस x का स्क्वायर है और प्लस का कितना है, c है, प्लस का कितना है आपका c है। यही आपका जहां तक हो जाएगा आंसर। एक बार मिलाते हैं आंसर को, पहले का तीसरा, दूसरे का तीसरा ना जी, इतना ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से दूसरे के तीसरे पार्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरे के तीसरे पार्ट इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। अगले क्रम में दूसरे का चौथा जो पार्ट है उसमें देखिए x इंटू सेक इनवर्स x आपका दिया हुआ है। आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसको समाकलन के अंदर रखेंगे जो कि आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x सेक इनवर्स x इंटू डी एक्स। आइलेट फार्मूला आपको बताता है, आइलेट फार्मूला, आइलेट सीक्वेंस आपको यह बताता है कि दुनिया में कभी भी अगर दो पदों के गुणनफल का आपको समाकलन लगाना है तो सबसे पहला फंक्शन आपको वही रखना है जो कि आपका होगा कौन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ये आपका दिया हुआ है कितना, सेक इनवर्स x और दूसरा फंक्शन आपका है x इंटू डी एक्स, क्योंकि x एल्जेब्रिक है। एल्जेब्रिक यानी कि एल्जेब्रिक का a i के बाद आता है, इसलिए x को क्या लिखा जाएगा, बाद लिखा जाएगा। अब यहां से अगर इस सूत्र को लगाते हैं तो i इज इक्वल टू कितना होता है, फर्स्ट जो कि आपका कितना है, सेक इनवर्स x दिया हुआ है और साथ में सेकंड का समाकलन, सेकंड आपका x है, x का समाकलन होता है x स्क्वायर बाई 2 माइनस का इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x इंटू अंडर रूट 1 माइनस का x का स्क्वायर।
ये आपका इसका डिफरेंशिएशन होगा। और इनटू में x का डिफरेंशिएशन जो कि आपका होता है x स्क्वायर बाई 2 और इन दोनों का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन। यहां से देखिए इस x से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये दो बाहर आ जाएगा तो i बराबर यहां से ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x और साथ में x स्क्वायर बाई 2 माइनस का इंटीग्रेशन के अंदर ये वाला x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो x और नीचे में आपका हो जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में आपका हो जाएगा dx। अब यहां पर जो काम आपको करना है वह क्या करना है, इस नीचे वाला जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको मानना है, आपको मान के चलना है। तो हमने यहां पे लिखेंगे कि माना, क्या माना, यहां पर आपका जो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर दे रहा है ना, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो रूट के अंदर है तो इसको मान लो आप टी का स्क्वायर। तो अगर इसको टी का स्क्वायर मान लिए तो ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बराबर 2t इंटू डी टी, इसका समान अवकलन हो जाएगा। तो यहां से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, माइनस को उधर भेज देंगे तो x इंटू डी एक्स बराबर माइनस का t इंटू कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इसी मान को हम इसमें क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। आइए इसको आगे बनाते हैं। तो अगर इसमें इसके मान को पुटअप किया जाएगा तो ये i बराबर कितना है, सबसे पहले x स्क्वायर बाई 2 दिया हुआ है तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 2 और साथ में है सेक इनवर्स x, ये चीज हो गया हमारा। इसको हम कितना लिख सकते हैं, इस पे अगर रखें तो ये माइनस का चिन्ह है तो पहले हमने माइनस लगाया। x इंटू डी एक्स का मान कितना है, माइनस का t इंटू डी टी है तो ये वाला माइनस ये अंदर में हो जाएगा कितना, माइनस का t इंटू डी टी और डिवाइड बाई नीचे का कितना है, इसको हमने कितना माना है t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, इतना हो गया है। अब यहां से देखिए ये से t से इस t को काट देंगे, ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 साथ में आपका सेक इनवर्स x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 इंटू डी टी का मान कितना होता है, ये आपका इसका मान होता है t, इसका मान कितना होता है t प्लस का हो जाएगा c। अब t के जगह पर हमें t का बस मान रखना है तो i बराबर ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और ये साथ में हो जाएगा सेक इनवर्स x और प्लस का t का मान कितना है, t का मान है 1 माइनस का x, t स्क्वायर का मान इतना है तो t का मान कितना हो जाएगा, ये रूट में चीजें आ जाएंगी तो ये आपका हो जाएगा कितना, अंडर रूट का 1 माइनस का x स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा c, यही आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। दूसरे का चौथा पार्ट इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो प्रश्न संख्या दूसरे के चौथे पार्ट को। अच्छा इसमें देखिएगा 1/2 जो यहां पर है ना वह 1/2 इसमें छूट गया तो 1/2 को यहां पे बाहर निकाल लीजिएगा, इसमें क्या आ जाएगा आपका 1/2 तो ये t/2 हो जाएगा तो इतने बटे ये क्या हो जाएगा 2। अब ये फाइनल आपका आंसर है। तो इस तरह से छोटी छोटी गलतियां मत कीजिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा और बार बार अभ्यास कीजिएगा तभी आपको मैथ आएगा। जब आप कोई भी फॉर्मेट का सवाल आपको नहीं आ रहा होगा ना तो आप सबसे पहले एक बार उसको वीडियो को देख करके बनाइएगा, उसके बाद कम से कम 5 बार बिना देखे उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। जब इतना आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो निश्चित तौर पर मैथ आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि फिर मैथ में किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आपके इसके अगले पार्ट। ये देखते हैं दूसरे के पांचवें पार्ट को। दूसरे का पांचवा पार्ट जो है इसमें आपका ये दिया हुआ है, इसको समाकलन के रूप में अगर अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। आइलेट सीक्वेंस जो है वह क्या बताता है, आइलेट सीक्वेंस ये बताता है कि दुनिया में कभी भी जब कभी भी इनवर्स फंक्शन आ जाए तो इनवर्स फंक्शन सबसे पहले क्रम में रखते हैं। तो आई बराबर ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब यहां से इस फार्मूले को लगाएंगे तो इस फार्मूले पे आई का मान कितना निकलेगा, फर्स्ट फंक्शन आपका है cos इनवर्स x तो ये हो गया cos इनवर्स x। सेकंड फंक्शन का समाकलन तो x स्क्वायर का समाकलन होता है x का क्यूब बटे 3 माइनस ये आपका है समाकलन और साथ में आपका है डिफरेंशिएशन फर्स्ट का। तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का, तो ये आपका हो गया इनटू आपका सेकंड का समाकलन तो एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाएगा, एक्स का क्यूब बटे 3 हो जाएगा, ये आपका इस तरह से, और इनटू में ये बाहर वाला dx तो बाहर वाला dx हो गया।
अब इसको जब हल करेंगे हम आगे, तो ये आपका ऊपर में तो दिया हुआ है cos इनवर्स x और साथ में x का क्यूब बटे 3 माइनस, इसको हल करेंगे तो ये वाला माइनस इस माइनस को क्या बनाएगा प्लस, 1/3 कहां निकल के आएगा बाहर, तो ये 1/3 बाहर निकल गया। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, x क्यूब का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x क्यूब डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर, और इनटू में क्या होगा dx। अब हमको इस चीज को क्या करना है, बनाना है, इसके समाकलन को हमको क्या करना है, बनाना है। इसके समाकलन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां जो x का क्यूब है ना, इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। आइए तोड़ते हैं। इसको हम लिख देंगे पहले, ये आपका है cos इनवर्स x और ये आपका है x का क्यूब बटे 3, इसको पहले भी लिख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1/3। इसको हम समाकलन करने में इसको किस प्रकार से बनाएंगे, अगर यहां पर मैं x स्क्वायर को मल्टीप्लाई अगर इसका हम x के साथ करते हैं तो x का क्यूब होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, और डिवाइड बाई अंडर रूट का कितना है 1 माइनस का कितना है x स्क्वायर इंटू dx। ऐसा नहीं है कि इस तरह का सवाल हमने नहीं बनाया है पिछले वीडियो में, पिछले सवाल में। तो अगर यहां से मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम t का स्क्वायर बना देते हैं तो यहां से माइनस का 2x इंटू डी एक्स बराबर 2t इंटू dt हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा आपका, x इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का t इंटू dt हो जाएगा। और साथ में अगर हमें एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ी, यहां पे एक्स स्क्वायर को तो हाँ एक्स स्क्वायर की अगर हमें जरूरत पड़ेगी ही, x इंटू डी एक्स, इसका कहानी खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर बचेगा ना, तो एक्स स्क्वायर की जब कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी तो एक्स स्क्वायर को उधर t को इधर लाएंगे, तो इधर t आएगा तो 1 के साथ 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा बराबर, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, यानी एक्स स्क्वायर की जब जरूरत पड़ेगी तो 1 माइनस का टी स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। अब अगले क्रम में आइए इसी चीज को हम यहां पर अप्लाई करते हैं, तो जब इस पे अप्लाई करेंगे ना तो कितना होगा देखिएगा, आई बराबर आपका कितना है, आई बराबर आपका है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, रीअरेंज थोड़ा सा ठीक ठाक लगेगा, x का क्यूब बटे 3 पहले लिखते हैं, तो x का क्यूब बटे 3 और साथ में आपका है cos इनवर्स x, ये हो गया आपका, प्लस का 1/3, तो प्लस का 1/3 और इंटीग्रेशन, इसके अंदर क्या करेंगे, x स्क्वायर है, x स्क्वायर को हम इतना लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी का स्क्वायर, और साथ में x इंटू डी एक्स है, तो x इंटू डी एक्स को हम माइनस का t इंटू डी टी लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस चिन्ह के साथ माइनस का t इंटू डी टी, ये हो गया, और डिवाइड बाई, यहां पे देखिए नीचे जो है ना, इसको हमने कितना माना है t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर रूट में रहेगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, तो नीचे में क्या हो गया, t हो गया। अब यहां पे सारी चीजें गुणा में है ना, तो इस t से ये t आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे जो बचेगा वह है x का क्यूब डिवाइड बाई 3 और साथ में आपका है cos इनवर्स x प्लस का 1 कितना है 3 है, और अंदर में क्या बचा, ये वाला माइनस का मल्टीप्लाई इधर अगर हो जाए ना तो इस माइनस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा, तो अंदर में आपका बचेगा 1 माइनस का टी स्क्वायर इंटू में डी टी, बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा। अब उसको बस हमें हल करना है, तो आई बराबर यहां से x का क्यूब डिवाइड बाई 3 और साथ में cos इनवर्स x माइनस 1/3 इंटीग्रेशन 1 का अलग होगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू डी टी, माइनस 1/3 का मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ होगा तो प्लस का 1/3 इंटू ये हो जाएगा t का स्क्वायर इंटू डी टी। अब बस उसका मान हमें रखना है, i का मान कितना है यहां से x का क्यूब बटे 3 और साथ में कितना है cos इनवर्स x है, माइनस का 1/3, 1 इंटू डी टी का मान कितना होता है, t होता है, तो ये हो गया t/3 प्लस 1/3 इधर है, t का स्क्वायर का मान कितना होता है, समाकलन कितना होता है, t का क्यूब बटे 3 और प्लस का क्या हो जाएगा c, ठीक है। यहां से i का मान कितना होगा आपका, x का क्यूब है डिवाइड बाई 3 है, ये आपका है cos इनवर्स x माइनस का, इसमें से देखिए क्या होगा, इसका एलसीएम लेकर के अगर हम जोड़ देते हैं, एलसीएम लेकर के इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 3 त्रिक का 9 है, तो इसका एलसीएम 9 हो जाएगा, 3 और 9 का एलसीएम 9 ही होगा, तो 9 हो गया, 3 से 9 का भाग लगाएंगे, 3 बार जाएगा, 3 का t में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3t प्लस
9 है, 9 का 9 से भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, 1 का टी के क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा टी का क्यूब प्लस का सी। अब इसे और आगे हम क्या कर सकते हैं, यहां पर टी दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं, तो आई बराबर एक्स का क्यूब डिवाइड बाई 3 और ये है आपका कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/9 को बाहर ले लेते हैं और टी को हम कॉमन ले लेंगे, तो टी को कॉमन लेंगे तो 3 प्लस माइनस टी को कॉमन लिया है ना, तो 3 माइनस को भी हमने यहां बाहर निकाला है, तो ये आपका 3 प्लस माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस का हो जाएगा टी का स्क्वायर और प्लस का सी हो जाएगा। अब बस टी का मान हमको क्या करना है, रखना है, आइए रखते हैं। तो आई बराबर आपका होगा एक्स का क्यूब डिवाइड बाई 3 और साथ में है कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/9 है। टी का मान कितना है, अगर टी स्क्वायर का मान इतना है तो टी का मान रूट ऑफ इतना होगा, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और साथ में 3 माइनस टी स्क्वायर का मान है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाहर माइनस है तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का सी होगा। अब इसे हम फाइनल कितना लिख सकते हैं, आई बराबर एक्स का क्यूब बटे 3 और साथ में कॉस इनवर्स एक्स माइनस इसको लिख सकते हैं 1/9 और अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में ये 3 में से 1 निकलेगा 2 प्लस बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस का सी, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम दूसरे के 5वें पार्ट को बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के।